पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद ने आज फर्रुखाबाद में अपने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। चुनाव के प्रचार से पहले उन्होंने पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर हमला किया। सबसे पहले उन्होंने हमले में अपना मुद्दा गंगा एक्सप्रेसवे को बनाया, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा है कि फर्रुखाबाद की मिट्टी इस लायक नहीं थी कि यहां से गंगा एक्सप्रेसवे निकाला जा सके। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि हमारी सीधी फाइट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है। आइए आपको सुनाते हैं लुईस खुर्शीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अंश। बाद में ये ना कहे कि देखो रिश्वत दे रहे हैं, अब मिली दिया मोदी जी तो डायरेक्ट दे रहे हैं। अगर आप दे रहे हैं तो क्या 1000 रुपये जो आ रहे हैं नहीं, मैंने देखिए कोविड में तुलसी, जैसे आपने कहा ना, तुलसी बहुत जरूरी है। तो शामा तुलसी में तकरीबन 1000 अभी भी है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। जवान में अभी भी जवान हूँ। देखिए, प्रियंका जी ने खुद ऐलान किया था, जिस दिन उन्होंने अनाउंस किया कि 40% महिलाओं में थी और 40% युवा में। तो ये नहीं, अगर यहाँ नहीं मिला इसका मतलब नहीं है और जगह नहीं मिला युवा। 40% उनका वायदा है कि 40% टिकट जो है वो युवाओं को देना है। मेरा सौभाग्य है कि इस घर से हमारे चुनाव का शुभारंभ हुआ, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि रामकिशन सारस्वत जी हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी रह चुके हैं, एमएलए भी रह चुके हैं, और इस वजह से मैंने कहा कि यहाँ से शुरू करेंगे। जैसे हमारे नेता प्रियंका गांधी ने कहा, हम चाहते हैं कि ये चुनाव सकारात्मक तरीके से लड़ा जाए, और आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहती हूँ कि जो भी प्रत्याशी आ जाए मैदान में, ये याद रखो कि ये है फर्रुखाबाद, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि खरा खेल फर्रुखाबादी, खुला खेल फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद के नाम बदनाम ना करे, चुनाव शानदारी से, ईमानदारी से लड़े, कोई गलत टिप्पणी ना करे। और हम ये भी जानते हैं कि कोशिश होगा कि ये चुनाव जातिवाद और धर्मवाद पे चुनाव लड़ा जाए। मैं दोबारा पुनः आपसे अपील कर रहे हैं कि आप जनता को कहिए इस चक्कर में ना पड़े। ये है फर्रुखाबाद, ये है फर्रुखाबाद जो गंगा जमुना तहजीब के प्रतीक है। जब आप फर्रुखाबाद में नहीं हो, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहते हैं, और चुनाव के नाम से यहाँ पे गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मैं अपील आपसे करते हैं कि जो भी प्रत्याशी आ जाए, इस वक्त मैं अकेले, मेरे ख्याल में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है, जहाँ से जो भी प्रत्याशी आए, मैं उनको और उनके सपोर्टर्स से मैं अपील कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से कि ये हम लोग शानदार तरीके से ये चुनाव लड़ाएं। धर्म के नाम से ये अभी भाजपा कोशिश करेगी, कोशिश तो शुरू हुआ है, तो मुझे इसका फिक्र है, मगर मुझे इस विधानसभा और इस जिले के लोगों पे उम्मीद भी है और गर्व है कि जैसे मैंने कहा कि कठिन परिस्थिति में जब दंगा फसाद चारों तरफ हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ, और मुझे उम्मीद है कि वो इस चक्कर में नहीं पड़ेगी। किन मुद्दों का चुनाव लड़ रही है? मेरे कुछ मुद्दे हैं, और मैं आपको एक पैम्फलेट भी दे देंगे, जिसपे हम मेन मुद्दा जो है वो एक तो है कि इस जिले में एक कैंसर हॉस्पिटल होना चाहिए। वजह ये है, कायमगंज में तंबाकू के पैदावार हो रहे
और कमालगंज में बीड़ी का काम। और हम लोगों ने देखा कि अक्सर जो कैंसर मरीज आते हैं दिल्ली और अंत स्टेज पे आते हैं, तो अक्सर या तो मुंह का कैंसर है या फेफड़े का कैंसर है। इस वजह से अगर यहाँ पे एक कैंसर हॉस्पिटल है, अगर यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे तो बहुत लोगों का जान बच सकते, क्योंकि शुरू में अगर इलाज हो जाए या डायग्नोसिस हो जाए तो बहुत लोग बच सकते। तो प्राथमिकता है कैंसर हॉस्पिटल। दूसरा है कि फर्रुखाबाद गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ना चाहिए, क्योंकि गंगा जी कंपिल से नीचे हरदोई तक, कमालगंज तक गंगा जी फर्रुखाबाद के बीच में जा रहे। और बहुत अफसोस है कि एक भाजपा सांसद और 4 विधायक होते हुए ये गंगा एक्सप्रेसवे यहाँ से खींच के निकाल के शाहजहांपुर तक पहुँचा दिया, जहाँ गंगा है नहीं। तो ये दूसरा प्राथमिकता है। तीसरा ये है कि, और जहाँ इलाज की बात है, मैंने ये नोट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डायलिसिस पे जाते हैं, किडनी के प्रॉब्लम है। और हम ये भी जानते हैं कि डायलिसिस इतना महंगा है कि आदमी कुछ महीनों के बाद हिम्मत हारते हैं। तो हमारी कोशिश ये होगा कि डायलिसिस सेंटर यहाँ पे सरकारी रेट पे डायलिसिस सेंटर यहाँ हो जाए। एक नहीं, कम से कम 2 या 3 हर एक विधानसभा में होना चाहिए। खासतौर से मैं फर्रुखाबाद पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ताकि लोगों का इलाज आसानी, अगर सरकारी के माध्यम से नहीं कर सकते तो मैं अपने ट्रस्ट के माध्यम से करेंगे जरूर। एक और मुद्दा ये है कि जो जरदोजी और छपाई का काम है, इन लोगों का कहना है कि रेट, बिजली का रेट इतना है, कमर्शियल रेट है, तो उनका गुजारा नहीं होता है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जैसे भदोही में कालीन का काम है, जो स्पेशल रेट उनको मिला है, कोशिश ये है कि वो स्पेशल रेट यहाँ के जरदोजी और छपाई के कारीगरों को मिल जाए। ऐसे और भी मुद्दे हैं, पेंशन के मुद्दे हैं, यहाँ पे टेक्सटाइल पार्क। आप लोगों ने, क्योंकि आप प्रेस के हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक चुनाव आते, जो भी सरकार है वो ये मुद्दा उठा देते कि हम टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे, और चुनाव खत्म होने के बाद वही बिस्तर बांध करके चले जाते हैं, अगले चुनाव में दोबारा ले लेंगे। मैं आप लोगों के लिए और यहाँ के टेक्सटाइल वालों के लिए लड़ के ये टेक्सटाइल पार्क हम लोग यहाँ शुरू करेंगे, और सरकारी जमीन पे नहीं, किसी प्राइवेट जमीन पे नहीं, सरकारी जमीन पे, ताकि अच्छे रेट में जगह मिल जाए और अच्छे सुविधाएं हो जाए। कुछ और मुद्दे भी हैं, जैसे सलमान साहब विदेश मंत्री रहे थे जी, तो उन्होंने वादा किया था चिप फैक्ट्री लगवाएंगे जी। मुझे ध्यान दिया कि लगातार वो आते रहे, हेलीकॉप्टर घूमते रहे, जगह देखते रहे, जगह चूज भी की, लेकिन आज तक बनने पाए। इसका जवाब आप क्या देंगी? मैं आपको बता देंगे। देखिए, सलमान साहब का अभी से नहीं, मैं 91 की बात कर रहे, 91 की बात कर रहे, जब हम फर्रुखाबाद के आलू के लिए हम लोग कुछ करना चाह रहे। आप लोगों को पता नहीं याद है कि नहीं, जब सलमान साहब विदेश राज्य मंत्री थे, तो यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ था आलू, फर्रुखाबाद का आलू एक्सपोर्ट हुआ था। और सलमान साहब का बराबर कोशिश है कि यहाँ पे चिप्स के फैक्ट्री हो जाए। हमारे एक दोस्त जेके सिंह ने यहाँ पे जमीन भी खरीद लिया, भूमि पूजा भी किया था, बिल्डिंग भी शुरू कर दिया, मगर जब सलमान साहब चुनाव हार गया तो वो बोली बिस्तर बांध करके चला गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमें कोई बैकअप अगर नहीं है तो हम यहाँ चिप्स की फैक्ट्री नहीं खोलेंगे। मुझे बहुत याद है, हाँ। ये सब काम 4.5 साल के बाद किया गया था। 5 साल वो मंत्री रहे थे जी, तो पीछे से काम क्यों नहीं शुरू किया गया? 4.5 साल के बाद काम क्यों शुरू किया गया? ऐसा है, आसानी से कोई नहीं आएंगे यहाँ पे। आपको बिजली का हालत जानते हैं, यहाँ पे आपने सड़कों का हालत जानते हैं, बहुत मुश्किल से लोग कोई आएंगे। अभी आज मुझे बता देगा, सलमान साहब तो मंत्री एक बार मंत्री बने थे और 14 से अब मंत्री नहीं है। कितने यहाँ से सांसद आए हैं, कितने सांसद आए हैं इस यहाँ पे राज्य में एक भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं बनी? आप जानते हैं कि 14 जुलाई 2017 के चुनाव में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कन्नौज में एक मीटिंग में कहा कि इस चुनाव के 1 महीने बाद
एक अगर सरकार आ जाए तो 1 महीने बाद हर एक जिले जहाँ पे आलू है वहाँ एक चिप्स के फैक्ट्री खुलेगी। क्या खुले हैं? कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? और ये प्रधानमंत्री है जिसके हाथ में सब कुछ है। सरकार उनकी लखनऊ में है, सरकार उनके दिल्ली में है, वो एक फैक्ट्री तक नहीं खोला। कम से कम सलमान साहब के दोस्त ने आके जमीन देखा, सब कुछ देखा, मगर जब तक सपोर्ट नहीं मिलेंगे और जब तक सलमान साहब को कुछ ताकत नहीं मिलेगी उनके हाथ में, तो कोई नहीं आने वाले यहाँ पर। कोशिश मेरा वायदा है, चिप्स की फैक्ट्री बहुत जरूरी है। अगर चिप्स की फैक्ट्री नहीं तो आलू पाउडर की फैक्ट्री यहाँ पे होना चाहिए। मेरा एक और मुद्दा है और वो है कि जितने सड़कें हैं जो मेन हाईवेज तक जो भी सड़कें हैं उनके पुनर्निर्माण होना चाहिए। आज अगर आप यहाँ से भोगा जाना चाहेंगे तो हड्डी टूट जाएंगे, मगर आप पहुँच नहीं पाएंगे टाइम से। सड़कें खराब है, खराब है ही नहीं, ना के बराबर है। आप जाइए, आप मेरे ख्याल में आप गए नहीं कुछ महीने तक, एक दो साल से आप नहीं गए होंगे इस सड़क पे। यहाँ से आप जाइए होगा, मगर हम कह रहे हैं फरुखाबाद से वहाँ 4 लेन है तो क्या फायदा जब आप 4 लेन तक नहीं पहुँच पाएंगे। पहले यहाँ से आपको वहाँ पहुँचना है जी। जो जितने भी लिंक रोड्स हैं फरुखाबाद के, जितने भी लिंक रोड्स हैं, हमारी एक कोशिश होगी, प्रयास होगी कि इनका पुनर्निर्माण हो जाए। मेरे हाथ से तो निकल गया, मैं कभी सच बताया ना, कभी काइंडनेस नहीं छोड़ते, मगर परसिमन में मेरा सीट रिजर्व हो गया। और मैं क्योंकि आपने जिक्र किया कि तो हम वहाँ विधायक रह चुके हैं, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँ कि जब कायमगंज के लोगों ने मुझे मौका दिया और कायमगंज के लोगों ने जब मुझे वहाँ विधायक बनाया, तो मैं, हालांकि मुझे खुद नहीं कहना चाहिए, मैं खड़े उतरे। आप जाके देखिए जो सड़कें वहाँ बने, अभी 18 साल हो गया, जो सड़कें हमने 18 साल पहले बनाया, अभी भी वो सड़कें बरकरार। काम अगर हो तो ऐसे काम होना चाहिए। और यहाँ फरुखाबाद की जनता अगर मुझे मौका दे तो मैं वही काम, वैसे ही काम, उससे भी बेहतर काम हम करेंगे। मैडम सवाल यही उठता है, अच्छा किया उन्होंने, मगर आप उनसे पूछ लीजिए जो पहले 30 लाख रुपए उनके नगर पालिका के लिए दिया था वो हमने दिलवाया मोतीलाल वोरा से। जो पहले 30 लाख कायमगंज नगर पालिका को जो दिलवाया था, मैंने मोतीलाल वोरा से 30 लाख रुपए दिलवाया। जैसे कि मैंने फरुखाबाद में 60 लाख रुपए दिया, ये हमने किया मेरे प्रयास से। तो मिथिलेश तो जरूर ये कह रहे होंगे, मगर शुरुआत कहाँ से हुआ? मेरे पैसे से, जो मैंने प्रयास किया, मेरे पैसे से नहीं, मगर मैंने जो प्रयास किया, मैं तो मोतीलाल वोरा से लड़ झगड़ के उनको 30 लाख रुपए दिलवाया। वहां से उनका शुरुआत हुआ था, उनका करियर। और जो मैं बता रहा हूँ, आप जाइए पूरा शमशाबाद में देखिए, मिथिलेश अग्रवाल का कोई रोल नहीं है वहाँ पे। जो सड़कें हैं, जो जाल है सड़कों का शमशाबाद में, अभी भी बरकरार है, 18 साल पहले बनाया। मैडम जो है निर्वाचन आयोग घर घर जाएंगे, इसलिए कि अभी तो रैली सब बंद, अभी तक तो 22 तारीख तक कोई रैली नहीं हो सकता है। तो हमारे लोग सब, और मैं अकेले नहीं, मेरा पूरा टीम है, कांग्रेस के लोग घर घर जाएंगे और हमारे जो मैसेज है हम लोग घर घर जाकर पहुँचाएंगे। मैडम आपने कहा वहाँ के कायमगंज के विधायक रहे, कायमगंज के बाद में कटाई हुई, जो आपके विधायक होने के बावजूद उसका विकास नहीं हुआ, वो पतन हो गया। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, वो नहीं खुद पाया दोबारा, मगर जो मेरे देखिए एक विधायक के पास क्या है, विधायक के पास एक कटाई नहीं थोड़ी है। जो विधायक के पास है, सड़कें हैं, स्कूल्स है, हैंडपंप है। देखिए जो हमने हैंडपंप लगाया था उनका कायमगंज में, वो हैंडपंप अभी भी बरकरार है। जो हमने सड़कें वहाँ बनाया वो अभी भी बरकरार है। ऐसा है कि सबका अधिकार है कि वो टिकट के लिए आवेदन करे, सबका अधिकार है। मेरा भी अधिकार था 2017 में, मैंने भी बहुत कोशिश किया, मैंने भी बहुत काम किया, मगर जब मेरे पार्टी ने तय किया कि ये गठबंधन में ये सीट सपा को जाएगा, तो उसके बाद सर आंखों पे
मैंने कोई विरोध नहीं किया। और हमें उम्मीद है कि अगर सच्चा सिपाही है कांग्रेस पार्टी का तो ये जो कर रहे हैं हरकत तो नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद है। तो क्या लग रहा है, लोग खुश नहीं है आपको टिकट जो दे दिया गया है? ये पता चल जाएगी चुनाव में, ये पता चल जाएगी चुनाव में लोग खुश है नहीं खुश है, कौन कर रहे क्यों कर रहे, ये तो चुनाव में पता चल जाएगा। और सबका अधिकार है कि वो विरोध करे, सबका अधिकार है कि वो टिकट मांगे, सबका अधिकार है कि विरोध करे। मगर मैं सिर्फ ये दोबारा दोहराना चाहती हूँ कि अगर सच्चे सिपाही है कांग्रेस पार्टी का या किसी पार्टी का, जब पार्टी तय कर लेते कि एक को टिकट, क्योंकि एक ही को टिकट मिलेंगे, तो बेहतर है कि वो साथ दे। मैंने दिया, मैंने 2017 के चुनाव से पहले बहुत काम किया, एक पूरा साल भर मैंने काम किया, घर घर गए, डोर टू डोर गए। मगर जिस दिन पार्टी ने तय किया कि गठबंधन में मेरे सीट जाएंगे सपा को, हम चुप रहे, हमने कुछ नहीं किया। और मुझे उम्मीद है कि बाकी लोग भी ऐसे ही करें, ना जमीन से हिले। हर चुनाव में अलग अलग चेहरे आते हैं, कभी लाल टोपी पहन के, कभी घेरवा अंगोछा पहन के, कभी हरे टोपी पहन के, कभी नीले टोपी पहन के। हम लोग तिरंगा के नीचे है, हमेशा तिरंगा पे रहेंगे। और फर्रुखाबाद किसी हालत में, हाँ ये सही है कि हम कई बार इलेक्शन हारे हैं, इतना तो आप लोगों को मानना चाहिए, इतना तो फर्रुखाबाद के लोगों को थोड़ा सा ये कहना चाहिए, प्रशंसा तो करना चाहिए, कभी हम लोग हिले नहीं फर्रुखाबाद से। ये नहीं कि सलमान साहब कहीं और से नहीं जीत सकते हैं, मगर जब लगाव है इस जमीन से तो लगाव है और हमेशा रहेंगे। कारण क्या है? 5 साल के बीच आना चाहिए। इस वजह से आप इतने हमको नहीं देख सकते। अच्छा, दूसरी बात ये है, और हम हर गांव में जब जाते तो भाई ये सवाल जरूर पूछते हैं, क्या आपके बीच में, आपके घरों में कोई शादी नहीं हुआ पिछले 5 साल? होता है, शादियां तो होती है। कभी बुलाया हमको? कभी बुलाया भाई? मैडम आप मैं सच्ची में समझ रहे, मेरा पाइप से भाजपा सच्ची। अब पता नहीं ना प्रत्याशी कौन है, हमें पता नहीं कि भाजपा के प्रत्याशी कौन है। जब तक प्रत्याशी नहीं आएंगे मैदान में तो कुछ नहीं कह सकते। बाबा जी हैं। कौन बाबा जी? बाबा जी गोरखपुर गए जो कि इलेक्शन कार्ड लड़ना है उनको। महिला हो लड़ सकती हूँ, तो आपका जो कैंपेन करेगा तो मैं नहीं लड़ेगी तो बाबा जी तक बहुत समझदार है, फर्रुखाबाद के लोग बहुत समझदार है। वो प्रत्याशी को देखेंगे और प्रत्याशी की पार्टी के मुद्दे पे देखेंगे। भाजपा में भाग गए हैं, उसका क्या हुआ? देखिए, एक बात आपको मानना पड़ेगा, प्रियंका जी ने मजबूर कर दिया हर एक पार्टी। वो पार्टी है, जब सोनिया गांधी ने आरक्षण 33% आरक्षण महिलाओं के लिए जब कोशिश किया पार्लियामेंट में, तो सबने विरोध किया। आज हर एक पार्टी महिलाओं के लिए कुछ न कुछ ऐलान कर रही है। मैडम, अभी आपकी पार्टी के व्यक्ति को टिकट मिल जाने बाद क्या कह रहे? आपके यहाँ टिकट मिलने के बाद जो टिकट के लिए लोग मारामारी मच रही है, वो आपके यहाँ टिकट मिलने के बाद छोड़ गए। मुझे बताइए, सपा के लोग भी छोड़ रहे हैं, बसपा के लोग भी छोड़ रहे हैं, भाजपा आजकल पढ़ाई बहुत हो रहे हैं, जिन्हें मिल गई वो छोड़ जा रहे हैं। बात यह है कि ये अजीब सा चुनाव है, बहुत पलायन हो रहे हैं, लोग इधर से जाके उधर, इधर से जाके उधर, इधर से आके उधर। हम तो सिर्फ अपने लिए कह सकते हैं, हम कभी ना पलायन किया ना पार्टी छोड़ दिया। बहुत अच्छा। अखिलेश यादव के चरण को आप क्या मानते हैं? किस नजर से देख रहे हैं? नहीं, ये इसका मतलब कि कम से कम इनमें थोड़ा सा वो है, उस मामले में बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, उसे प्रशंसा करना चाहिए। इतनी शुद्धि नहीं, वो तो प्रियंका गांधी पे निशाना है। टिकट का आप ही विरोध है। टिकट तो आपकी है ना, टिकट का विरोध है ना, आपको टिकट गलत दे दी बोला ना, आप टिकट उनको दी गई है ना। देखिए, ऐसा है, गलत दिया है कि नहीं पता चल जाएगा इस चुनाव में। ये अगर फर्रुखाबाद का जनता हमको गड्ढे में डाल देंगे तो पता चल जाएगा कि गलत हुआ।
मैं तो सिर्फ ये कोशिश करेंगे जो मेरे मुद्दे हैं, मैं बहुत सोच समझ के ये जो हमने मुद्दे जो उस पर पैम्फलेट में रखा है, बहुत सोच समझ के वो ही निकाला जो हम कर सकें। हमने नहीं कहा कि कहीं जैसे यहाँ हवाई अड्डा बनेगा, वो काम जो हम कर सकते हैं, जो हम जानते हैं कि लड़ झगड़ के हम कर सकते हैं, वही काम मैंने ऐलान किया है। विरोध करने वाली पार्टी को है आपकी, बाहर जो विरोध कर रहे हैं आप देखिए, मैं मेरे मुंह से क्यों निकालते, आप जानते हैं कि कौन विरोध कर। मैडम ये बताइए, इलाहाबाद को प्रयागराज बना दिया तो क्या करें? नहीं वो तो ठीक है, औरंगजेब रोड को एक कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का श्रेय आप नहीं समझ रही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जवाहरलाल नेहरू फरीदाबाद का नाम मटल्लू जब तक नाम था, खुर्शीद आलम खान जी ने वो बनवाया था स्टेडियम। किसने कहा कि विरोध नहीं हुआ? अरे विरोध हुआ, कहने का मतलब कैसे विरोध हुआ है? मिट्टी सही नहीं है, मतलब फर्रुखाबाद भाजपा के कहना है कि फर्रुखाबाद की मिट्टी खराब है, हम मानते नहीं है। अच्छा, मिट्टी अगर खराब है तो आपके रामगंगा का पुल 75 साल पुराना है, ये गंगा जी के ऊपर पुल है 100 साल पुराना है। हाँ, पुनर्निर्माण होना है, अगर आप नीचे देखेंगे तो वो खराब टूटने के कगार पे है, और उसके लिए भी मैं प्रयास करेंगे, प्रयास क्या करवा देंगे। मगर बात यह है कि अगर फर्रुखाबाद की मिट्टी खराब है और आप नहीं बना सकते एक्सप्रेस वे, तो ये दोनों पुल कैसे बरकरार है अभी तक? और आपको क्या कहना है कि फर्रुखाबाद की मिट्टी खराब है? इसको तो हम लोगों को सबको विरोध करना चाहिए। ये तो भाजपा के विधायक कह रहे हैं कि मिट्टी यहाँ बलुई है, इसलिए यहाँ पे निर्माण नहीं हो सकता। और यही तो कहेंगे, क्योंकि हाथ पे हाथ बैठ पे कुछ नहीं तो योगी जी कहेंगे लिंक रोड बना देंगे, लिंक रोड से जोड़ देंगे, मिट्टी खराब नहीं रहेगी। हाँ, कैसे बनेंगे अगर मिट्टी खराब है तो कैसे? आप एक्सप्रेस वे पे आप संघर्ष करने की बात कह रही हैं, तो उसका तो शिलान्यास हो चुका है, क्या इसका फेरबदल करेंगे? इसका तो शिलान्यास हो चुका है, काम शुरू हो चुका है, ये फेरबदल करेंगे क्या? आप देखते रहिए क्या करेंगे। संघर्ष तो कभी कर देगा यार, नहीं संघर्ष नहीं, करा भी देंगे, इसको कनेक्ट करा देंगे। काम तो शुरू हो गया। आप हमने ये भी देखा कि जो हर एक रेलवे लाइन के ऊपर जो बन रहे पुलिया बन रहे, कितने साल से बन रहे, वो भी शुरू हुआ था, अभी भी बन रहे हुआ नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ। एक ट्रेन आपको फायदा दे रही है, कालंदरी एक्सप्रेस जो आपने ससुर दिन चलवाई थी, वो अभी भी अच्छी चल रही है। नहीं, बढ़ जाती है। मेरी कोशिश है कि और ट्रेन बन जाए यहाँ पे। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि एक ट्रेन कम से कम वैष्णो देवी तक हो जाए, और एक अजमेर शरीफ तक भी ये सर 50 जल्दी ट्रेन कालंदरी। हाँ सर 50 मुझे ध्यान है, अभी तक सांसद है यहाँ पर और उन्होंने ट्रेन चलवाई थी। अच्छा, और चलाए भी पता कैसे? अब गनी खान चौधरी थे रेलवे मिनिस्टर, और उन्होंने सलमान अबू ने फोन किया था क्योंकि ट्रेन होना चाहिए। कह रहे अच्छा कब चाहते? उन्होंने कहा जितनी जल्दी। और आप ताजुब करेंगे, उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और मेरे ख्याल में 15 दिन या 1 महीने के अंदर ट्रेन चलने में बड़ा कारोबार बढ़ा दिल्ली, फरुखाबाद दिल्ली तक आज लोग चलते हैं। मोहल्ला क्लिनिक तो आम आदमी पार्टी का लग रहा है, तो उसका प्रशंसा करना चाहिए। और ये आइडिया अच्छा है, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी मोहल्ला क्लिनिक हो जाए। अच्छा, मेरे ट्रस्ट के पास कम से कम इस वक्त और भी आ गया, मेरे पास कम से कम 35-40 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर थे। मेरे पास ऑक्सीमीटर्स कम से कम 2000 हैं, और वो जो गन है जिससे बुखार लेते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर, वो भी पल्स ऑक्सीमीटर, वो भी मेरे पास थर्मल स्कैनिंग सुनो जो है वो भी मेरे पास कम से कम 1000 है। मैं अपने हाथ से नहीं बांट पाएंगे चुनाव में, मगर मेरे जो लोग हैं उनके पास है। आपके संज्ञान में कोई आ जाए जो तकलीफ में है, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोविड हो जाए। मेरी माँ जो उनके अंतिम 1 महीना जो है वो फुल ऑक्सीजन पे थी और उनका कोई कोविड नहीं। तो किसी को अगर सांस की बीमारी है और किसी को अगर ज़रूरी है,
तो आप मेहरबानी करके उज़ैर भाई को कांटेक्ट करिए, मुझे नहीं कांटेक्ट करिए, क्योंकि मैं चुनाव कर रहे और मेरे हाथ बंधा हुआ है। मगर किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव है, इसका मतलब नहीं कि किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो आप ज़रा इसको ध्यान में रखिए कि अगर कोई बीमार है, मैं बराबर लोगों को कहते हैं कि एक आरोप जो लगते हैं कि सब आप तो दिल्ली में रहेंगे या लखनऊ में रहेंगे, और ये सही है। एक विधायक का काम है कि लखनऊ में रह के काम यहाँ निकाल के लिया है, और ज़रूरत पड़ जाए जैसे कैंसर हॉस्पिटल के लिए मुझे दिल्ली भी जाना पड़ेगा, ये सही है। यहाँ से कितने मरीज आते दिल्ली, अगर मैं यही फर्रुखाबाद में रहते तो वो मरीज का इलाज नहीं होता। अगर सलमान साहब और हम यही फर्रुखाबाद या कायमगंज में रहते, जो वकालत फ्री में करते, निःशुल्क सलमान साहब करते हैं फर्रुखाबाद के लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट में, वो नहीं होता। हमें इसलिए मैं बार बार ये कहते, आम खाने से मतलब रखो, गुटली गिनने से नहीं, काम होना चाहिए। मैं वो करेंगे जो मैंने कायमगंज में किया। और क्या किया, हमें ये मानना है, एक आरोप लगता है ना साहब, अगर पुलिस आए तो फिर हम लोग कौन मदद करेंगे। मैं आपको ये बता, कमेटी बनाया, सुरक्षा सतर्कता और सुरक्षा कमेटी, 10 लोगों का कमेटी बनाया कि कहीं भी कायमगंज में कोई भी तकलीफ में है तो ये लोग जाएंगे। 10 ना सही, अगर 5-6 भी जाएं तो मदद हो जाएगी। दूसरा, स्वास्थ्य के लिए अलग अलग विभाग के लिए हम लोगों ने कमेटी बनाया। इस वजह से हम जहाँ भी था, काम मेरा रुका नहीं। और मैं एक बार और आपको कह देंगे, समाजवादी के ज़माने में बसपा वाले कहते कि समाजवादी परेशान करते, बसपा के ज़माने में समाजवादी कहते कि बसपा परेशान करते, अब सब कहते भाजपा परेशान करते। 32 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, मुझे एक कांग्रेसी बता देना जिसको किसी ने सताया। 32 साल से हम लोग सरकार में नहीं है, आप मुझे एक कांग्रेसी का नाम दे देना जिसको किसी ने सताया। हम दिल्ली में जरूर रहते हैं, मगर सलमान साहब का नजर, यहाँ पे कोई छींक भी मारे तो हमें मालूम है, सलमान साहब का नजर है यहाँ पे। और ये मैं माफी चाहते कि अगर आपने फोन किया और मैंने फोन नहीं उठाया, मैं बीमार थे। मगर यहाँ पे कोई भी खबर है, जब यहाँ पे कोई हादसा होता है तो मुझे वहां से पता चल जाता है। हाँ, ये जरूर है, ख्वाब में हम नहीं देख सकते कि आप तकलीफ में हैं, जब तक आप फोन नहीं करेंगे और ये नहीं बताएंगे कि हम तकलीफ में हैं। अभी तो कह रहे हैं आपका फोन रिसीव नहीं हुआ। कि जब हम वोट देने गए तो पता चला, ये स्क्रूटनी के बाद मेरा नाम नहीं था वोटर लिस्ट में, सब प्रत्याशी थे, और सलमान साहब जो मेरा प्रपोजल था उनका नाम नहीं था। ये इलेक्शन कमीशन के इतिहास बना। इलेक्शन कमीशन के लोग हेलीकॉप्टर से आए, 45 रीपोल हुआ, 45 रीपोल हुआ उस गर्मी में, जून महीने में गर्मी में। मुलायम सिंह जी ने आशा भटनागर जैन को भेज दिया, जो कमिश्नर थे कानपुर, कमिश्नर को भेज दिया इलेक्शन देखने के लिए। इस बार है जो वोट लिखवा लिया आपने? हाँ, इस बार वोट है? वोट नहीं है तो मैं क्यों इलेक्शन में या कैसी बात कर। तो मैं आपको मैं इसलिए ये बता रहे कि इसके बावजूद कि उन्होंने स्लो कर दिया, सब कुछ कर दिया, मैं फिर भी सिर्फ मेरे ख्याल में 7 या 9 हज़ार वोटों से हारे थे। तो काम, हालांकि लोग कहते हैं कि साहब सब सिर्फ जात और धर्म के नाम से वोट देते, अगर सिर्फ धर्म और जात के नाम से वोट देते, सलमान खुर्शीद को कभी यहाँ से नहीं जीतना चाहिए। परसिमन से पहले कुल 15.5% मुसलमान है फर्रुखाबाद में थे, अब परसिमन के बाद कुल 13.5% है, कुल 13.5% वोट पड़ता 50-60%। तो क्योंकि लोग मानते हैं कि सिर्फ मुस्लिम सलमान साहब को देंगे, बाकी सब इधर उधर जाते हैं, तो सलमान साहब को 8 या 9% से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। 31 कहाँ से मिलता है? इसलिए मैं कह रहे कि मुझे गर्व है फर्रुखाबाद के लोगों को कि धर्म और जाति के आधार पे वोट नहीं देते। इसलिए हारने के बावजूद हम यहाँ से कभी नहीं निकलेंगे। 2012